नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूं शकूरपुर में और हमारे साथ मौजूद हैं शकूरपुर निगम चुनाव लड़े मुरारी लाल जी। मुरारी लाल जी, कैसे हो? सब ठीक है शकूरपुर में? हाँ, एकदम बढ़िया। शकूरपुर की हालात आप देख रहे हो। जनता जिस तरह से परेशान है, रोडों पे कीचड़ भरा पड़ा है, बारिश का पानी रुका हुआ है, नाले भरे पड़े हैं, सीवरें भरे पड़े हैं। मैं कहता हूँ ऐसी कौन सी गली है जिसमें पानी नहीं भर रहा है? सबों में पानी भर रहा है। इतना हाल है कि क्या अच्छा कहूँ और क्या बुरा कहूँ। मतलब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भ्रष्ट सरकार जो इस टाइम है दिल्ली के अंदर, कॉरपोरेशन में और विधानसभा के अंदर, काम करके कोई राजी नहीं है। और इतना बुरा हाल दिल्ली में त्राई त्राई मच रही है। हर जगह पानी भर जाता है, हर जगह रोड जाम हो जाते हैं। जिस तरह से इतना गंदगी के अंदर हर आदमी को निकलना पड़ता है। अगर 10 कदम भी चलना पड़ता है तो कीचड़ के अंदर चलना पड़ता है। तो ये चीज़ें देखा नहीं मिंटू ब्रिज कहाँ डूबा इस बार? मिंटू ब्रिज तो हर बार साफ रहता है। ऐसा है, आपने हो सकता साफ देख लिया हो। हर जगह दिल्ली के अंदर कौन सी जगह नहीं है। आप मेरे ऑफिस के बाहर चलो, 10 कदम पे दिखा देता हूँ आपको। बाथरूमों के हालात दिखा देता हूँ, रोड के हालात दिखा देता हूँ, सब चीज़ दिखा देता हूँ आपको। ज़्यादा देर दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं मिंटो ब्रिज की और उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो परमानेंट भरी जाता है। मगर यहाँ के हालात दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। आपकी मिंटो ब्रिज में भी इतना पानी भरा है कि बस डूबकी आपने देखा ही होगा। तो ये चीज़ें नहीं है। हमारे यहाँ के अंडर पास है, ये भर के यहाँ के सीवर है भरे पड़े। आज भी सीवर में देख लो, पूरे एकदम ऊपर तक भरे पड़े, पानी तक रोडों का नहीं जा पा रहा है। तो ये आप कहाँ मिंटू ब्रिज की और इसकी बातें कर रहे हो? सीवर जब इतने भरे पड़े, लबालब भरे पड़े, नाले साफ नहीं हुए, गंदगी इतनी है कि बुरा हाल है यहाँ पे शकूरपुर में। सफाई तो अब शुरू हो रही है, मैं देख रहा हूँ नाले की अब शुरू हो गई है। हो सकता है आपके आसपास होगी है, मुझे नहीं पता। बाकी सफाई मेरे को बताइए कहाँ हुई है। सफाई कोई नहीं हुई है। आप मेरे यहाँ के जो यहाँ का एरिया का थाना है, सुभाष पैलेस थाना है। हाँ। अगर 10 मिनट बारिश आ जाती है तो थाने के अंदर घुटना घुटना पानी हो जाता है। आदमी निकल नहीं सकता। ये तो आपने खुद देखा होगा और आपने खुद जाके देख लो। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। थाने के अंदर एक ऐसी चीज़ है कि हमेशा आने जाना लगा रहता है और उसके अंदर पानी भर जाता है। तो समस्या तो बहुत है यहाँ पे। यहाँ के हॉस्पिटलों की देख लो, जर्जर हालत पड़ी है। जो हॉस्पिटल है उनमें पानी टपक रहा है, छत्ते जर्जर हालत पड़ी है। यहाँ के बरातगढ़ कमेटी सेंटर देख लो कॉरपोरेशन के, उनकी जर्जर हालत पड़ी है। वो छत्ते गिर गई उनकी उनकी जो 4 दीवारी बाउंड्री है, वो बारिश से सीलन से उनकी वो दीवारें मरम्मत हो नहीं रही है। बाथरूमों के ये हाल है कि बाथरूमों में जो वाइट वाले कीड़े वो चल रहे हैं, बाथरूम करने लोग जा नहीं सकते यहाँ पे। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि मैं आपको कुछ क्या बताऊँ कि ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसे हालात कैसे क्यों हो गए ऐसे? भाई काम करके राजी नहीं है। कॉरपोरेशन मेंबर है वो काम करके राजी नहीं, कर्मचारी है नहीं है, सबको पैसा चाहिए। देखो जो कितने हमारे यहाँ कर्मचारी, 100 कर्मचारी हमारे यहाँ होने चाहिए, जो हिसाब से वहाँ 10 कर्मचारी भी काम नहीं कर रहे हैं। सबको मंथली ट्रिपल इंजन की सरकार है, एलजी भी, प्रधानमंत्री भी, सांसद भी, विधायक भी, काउंसलर भी। जब भी तो नहीं हो रहा ना काम। हाँ। अगर विपक्ष में कोई बैठा होता, नीचे कॉरपोरेशन में कांग्रेस होती, ऊपर एमएलए में, विधानसभा में ये होते तो लड़ के काम करा लेते। मगर क्या है कि इन तीनों सरकारों, ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो कॉरपोरेशन में ये, विधानसभा में ये, लोकसभा में ये, तीनों जगह ये काम करके कोई राजी नहीं है। काउंसलर के जो कॉरपोरेशन मेंबर है उसकी एमएलए से नहीं मिल रही, एमएलए की सांसद से नहीं मिल रही, तो आपस में इनके हिस्सापत्ती में झगड़े हो रहे हैं। तो ये क्या काम करेंगे? मैं तो कहता हूँ झगड़े हो रहे हैं। इनके आपस में झगड़े हो रहे। जनता के लिए इनको काम करना चाहिए, झगड़े बड़े ख़त्म करके जनता के लिए काम करना चाहिए। और मैं फिर कहना चाहूँगा इन सभी से, मेरे जाके जो विधायक है, काउंसलर है, जो भी है, झगड़े को ख़त्म करके जनता का काम करें, लोगों पे ध्यान रखें, नालों की सफाई करवाएं, रोडों की सफाई करवाएं, यहाँ के जो बाथरूम है उनका काम करवाएं, सफाई करवाएं, कॉर्पोरेट कम्युनिटी हॉल है उनकी मरम्मत करवाएं। और जितने भी जो कॉरपोरेशन में काम आते हैं, जो रोडों के काम विधानसभा के अंदर काम आते हैं, ये काम को कराने चाहिए इनको। जनता ने आपको वोट दिया है, तो जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया है कि आप अपने झगड़े ही निपटा दें। जनता ने इसलिए दिया है कि जनता को आप काम करके दें, जनता को ठीक देखें। पार्कों की हालत देख लीजिए, पार्क में एक बार कोई जा नहीं सकता, कितना कितना कीचड़ हो रहा है बारिश से कि पूछो मत। किसी पार्क में घास का एक वो भी नहीं है, तिनका भी नहीं है। सारे भाजपा के नेता तो कहते सर बारिश ज़्यादा हुई है इसलिए थोड़ा ऐसे, ऐसा है क्या? नहीं, बारिश तो हर साल होती है, ऐसा नहीं है। हमारी कांग्रेस की सरकार थी जब एक मानसून बजट पास हुआ करता था, और उस टाइम सारे नाले वाले दिल्ली के जितने भी थे सब साफ हुआ करते थे। वो कांग्रेस के टाइम पे तो आज तक पानी नहीं भरा कभी भी किसी दिल्ली में, ना मिंटो ब्रिज में भरा, ना किसी कॉलोनी में भरा, ना किसी रोड पे भरा। अब 11 साल से तो इतना बुरा हाल है कि 10 साल की सरकार तो एक उसकी रह गई है कि जो थप्पड़ खाए, वो सरकार क्या नाम है, केजरीवाल की। अब इसने भी, रेखा गुप्ता ने भी वही चलन चल लिया कि अपने यहाँ एक बाल पकड़ के थप्पड़ मार दिया किसी गुजराती ना के,
और वो सिक्योरिटी के चक्कर में क्या है, वो सुनने में आया कि भाई वो सिक्योरिटी जेट प्लट सिक्योरिटी दे दी उनको और फिर वापसी भी ले ली 4 दिन बाद। तो ये इसका इनकी पता नहीं क्या है, क्या इनका वो ऐसा समझ नहीं आ रहा मुझे तो, क्या चलते हैं, क्या सिक्योरिटी लेने के लिए थप्पड़ खा लेते हैं। मुझे तो ऐसे नेताओं से बड़ी वो अलग तरह की राजनीति होगी बिल्कुल। ये अलग तरह की राजनीति होगी। ये मतलब पिट लेना, पिट के फिर सिक्योरिटी ले लेनी, ऐसे ये राजनीति, इसको राजनीति नहीं कहते। जनता के बीच में जाओ, जनता का काम करो, जनता का भला करो, इसको राजनीति। कांग्रेस ने भी बड़े बड़े काम किए, वैसे बड़े बड़े कांड किए। कांग्रेस ने कांड नहीं किए, कांग्रेस ने सब चीज़ काम किया है। एम्स कांग्रेस ने बनाया, IITI कांग्रेस ने बनवाई, कॉलेज कांग्रेस ने बनाया, हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनवाए, विश्वविद्यालय कांग्रेस ने बनवाए, सब कांग्रेस, डैम कांग्रेस ने बनवाए। इनने क्या बनाया वो मुझे बताओ ना आप। कांग्रेस ने तो वो काम करा कि जो सुई नहीं बनती थी, देश को आज़ाद हुए जब उस टाइम सुई नहीं बनती थी, तब हमारे आज सारा कुछ रॉकेट वगैरह सब बनते हैं इस देश के अंदर। तो कांग्रेस ने तो वो काम कर दिया, ला के इस तरह स्तंभ में खड़ा कर दिया। आज मोदी सरकार ने खां ला के क्या नाम देश को पीछे कर दिया। ये देखो ना आप, कांग्रेस ने तो क्या देश पीछे कर दिया। विश्व गुरु बनने वाला है, देखते नहीं भाजपा के नेता कहते हैं विश्व गुरु। हाँ, वो उनके मीडिया चैनल में ना वो लोग विश्व गुरु ही कहते हैं। उनका तो काम है झूठ बोलना। वो तो कहते हैं हर व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए दिए जाएंगे, हर व्यक्ति के पास ये होगा भी पक्के मकान होंगे, उनके झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, उनके मकान तोड़े जा रहे हैं। खां मकान है, रोड पे लोग पड़े गरीब आदमियों के साथ। झुग्गी वाले को पक्के मकान मिलेंगे भाई साहब? नहीं मिलेंगे। कब मिलेंगे? आज 11 साल हो गए सरकार को, कब मिलेंगे? 40 साल बाद। भाजपा की सरकार के 40 साल बाद, 40 साल बाद 6-7 महीने हुए ना भाजपा को दिल्ली में। सेंट्रल में सरकार किसकी है? बीजेपी की। भाजपा की सरकार दिल्ली में सरकार किसकी है? बीजेपी की। कॉरपोरेशन सरकार किसकी है? बीजेपी की। कांग्रेस ने राजीव गांधी योजना जो फ्लैट बनाए थे उनको भी इनने अलाट नहीं करे, वो भी जर्जर हालत में ख़राब हो गए, वो भी टूट गए जर्जर हालत में, क्योंकि उनने जो नहीं अलाट करे। अगर उन फ्लैटों को अलाट कर देते राजीव गांधी योजना वालों को, तो आम आदमी को ये सोच रहे थे कि भाई कांग्रेस को सिर्फ चला जाएगा, नुकसान तो हमारा होगा, तो उनने फ्लैट भी अलाउट नहीं करे। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ सरकार ने बना के दी उस सरकार को उनको देना चाहिए। इनको गरीब आदमियों को उनको पक्के मकान दो, उनकी झुग्गी झोंपड़ी आप तोड़ रहो, उनकी दुकानें उजाड़ रहो, रेडी पटरी उजाड़ रहो, तो ये गलत है। रोज़गार दो सबको। ये दिल्ली ऐसी चीज़ है, दिल्ली देश की राजधानी है, इसमें जो भी आता सब खपता है, और सबके लिए मकान होना चाहिए, सबके लिए दुकान होनी चाहिए, सबके लिए रोज़गार होना चाहिए। मैं तो ये प्रमाता से दुआ करता हूँ कोई रात को भूखा ना सोए, सभी को। झुग्गी झोपड़ी जब आप लोग आवाज़ उठा रहे थे कि टूट गया, अब झुग्गी झोपड़ी रोक दिए गए हैं, नहीं तोड़ी जाएंगे। ये हमारे राहुल गांधी जी की मेहनत है। राहुल गांधी जी हर इलाके में जाके हर इलाके में सर्वे किया, हर इलाके में अशोक विहार में झुग्गियाँ तोड़ी। अशोक विहार में राहुल गांधी जी खुद जाके देखा है, तब ये विरोध करा, तब जाके ये झुग्गियाँ रुकी हैं। नहीं तो इससे पहले इससे पहले तो सारी झुग्गियाँ तोड़ दी। कितने नहीं तोड़ी? कालकाजी में तोड़ दी, अशोक विहार में तोड़ दी, पंजाब में तोड़ दी, सब जगह झुग्गियाँ तोड़ी नहीं तोड़ी है। तो मैं तो ये कि मैं उत्तम नगर में सारी झुग्गियाँ वो तोड़ दी। तो राहुल गांधी जी ने विरोध करके, कांग्रेस ने विरोध करके और इसको रुकवाया है। और कांग्रेस ही वो ऐसा काम करती है कि हर आदमी को, गरीब छोटे से लेके बड़े तबके तक को, सबको चाहती है कि रोज़गार मिले और मकान मिले। ये कांग्रेस की सोच रही है और हमेशा सोच रहेगी। इन लोगों की सोच ये है कि रोज़गार किसी को ना मिले, मकान किसी के पास ना हो। ये लोग मजदूर हैं, रात मेहनत करें, अपने रोड पे पड़े रहे, फिर भाग जाएं ऐसे। आप अगर राहुल गांधी की बात करते हैं तो राहुल गांधी आजकल इन दिनों बिहार में हैं। बिल्कुल। वोट चोर कहना उचित है क्या? नहीं, क्यों नहीं है बताइए ना मुझे। जिस तरह से वो कहते हैं कि हमने एक कर्नाटक में एक विधानसभा का चिट्ठा खोला था, 4009 वोट का उनने चोरी की थी बीजेपी ने एक विधानसभा के। उसके विधानसभा के हमने जो इनका पोल खोल दी तो अनुराग ठाकुर 6 लोकसभा की चार्ट लेके आ गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी प्रियंका गांधी 73,000 वोट से 73,000 वोट चोरी करे। प्रियंका ने राहुल गांधी के वहाँ चोरी हुई है, वहाँ फलाने चोरी हुई। भाई तुम्हें अगर इसके में चोरी हुई है तो तुमने चोरी करवाई है। तो अगर प्रियंका गांधी के 73,000 वोट चोरी हुए हैं तो प्रियंका गांधी तो 5 लाख से जीती है। अच्छा, प्रियंका गांधी तो 5 लाख से जीती है। चोर तो इसका मतलब तुम ही हो ना। तो उसके बाद में बीजेपी को सटपटी मच गई कि ये क्या हो गया, अनुराग ठाकुर ने क्या कर दिया। ये जब हम कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमें तुम सारा चिट्ठा हमें दो, हमें डेटा दो इसका, इलेक्शन कमेटी से मांग रहे थे तो उनने हमें तो दिया नहीं। 6 महीने से हम लोग कांग्रेस वाले, राहुल गांधी जी मांग रहे हैं, 6 महीने से कांग्रेस उसको डेटा मांग रही है,
और अनुराग ठाकुर पे कैसे आ गया डेटा वो। दूसरी बात रही सही कसर जो थी, वो जितनी जो उनकी चोर की तो कितना होता है, चोर के चेहरे पे अगर शकल से पता लगता है ये चोर है तो तुरंत पता लग गया। आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने कर दी, वो सारी कच्चा चिट्ठा उसने खोल दिया। तो उसने तो धमकी दे के कर दिया कि हम नहीं देंगे और हम नहीं करेंगे, हमने कोई चोरी नहीं करी है और हम माँ बहनों को हम डेटा नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। माँ बहन क्या, तुमने बीजेपी वालों ने तुमने जो महिलाएं बुरखा जाती घूंघट में आती उनकी शकल बुरखा उठा के और तुमने घूंघट उठा के उसका शकल देख देख के तुमने वोट डाल लेती है, जब तुम्हें माँ बहन नजर नहीं आई, आज तुम्हें माँ बहन नजर आ रही है। तो ये चोर है और शुरू से चोरी करता है। जब आज तक कहते हैं ना कि हम 50 साल राज करेंगे, तो उनका टारगेट वही था कि ये चोरी करके ही 50 साल राज कर सकते हैं। अच्छा नेताजी, ये बिहार में खूब भीड़ भाड़ तो लग रहा है, लेकिन क्या वोट भी मिलते हैं? भीड़ भाड़ तो खूब लगा लेते हो आप लोग, पता नहीं कैसे भीड़ लगाते हो, लेकिन वोट में तब्दील हो पाएगा ये भीड़? देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, राहुल गांधी जी की रैली के अंदर 1 से सवा लाख आदमी कंटिन्यू चल रहा है, हर एरिया से निकल रहा है। जहाँ अगर सभाएं हो रही है 2-2, 2.5, 3-3 लाख आदमी इकट्ठा हो रहा है। तो ये सच्चाई है कि जिस तरह से जनता चाह रही है, जिस तरह से जनता उनको प्यार समर्थन दे रही है, तो ये सच्चाई है कि कांग्रेस वहाँ से जीत के आएगी, सरकार भी बनाएगी। ये बार अब वादा पक्का। अगर इन लोगों ने चोरी नहीं करी, बेईमानी नहीं करी बीजेपी वालों ने, तो 100% दूध का दूध पानी का पानी सारा क्लियर हो जाएगा। ये आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। और ये जो जिस तरह से बेईमानी चोरी करते हैं ना, ये घोटाला करते हैं। महाराष्ट्र में इनने चोरी करी, माँ का हम डेटा मांग रहे, दिया इनने नहीं दिया। हरियाणा में इनने चोरी करी, मध्य प्रदेश में इनने चोरी करी। तो ये तो चोर है, इनमें तो इनकी फितरत में लिखा हुआ चोरी करना, बेईमानी करना। और जहाँ जीत जाते हैं वहाँ ठीक रहता है, जहाँ हार जाते हैं वहाँ चोरी। हम कहते हैं डेटा दे दो ना, उसमें क्या दिक्कत है। मैं कहता हूँ हम हार गए, मान लो आप महाराष्ट्र का डेटा दो ना, क्यों नहीं देते आप? पता लग जाएगा आपको भी और हमें भी क्या दिक्कत है। आपके नगर निगम जो आप चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें तो नहीं कोई घोटाला वगैरह हुआ था? नहीं, उस टाइम भाई देखो हो भी सकता है, हुआ भी होगा, क्योंकि जितना लोगों ने मुझे प्यार सम्मान, जो मान सम्मान दिया, आप भी मौजूद थे, आपने भी कवरिंग करी थी उस टाइम। लोगों ने मेरी रैली के अंदर जिस तरह से कम 5 से 7 हज़ार आदमी एक पदयात्रा में 5 किलोमीटर मेरे साथ कंटिन्यू चला, ये नहीं कि रुका हो, कंटिन्यू चला। तो ये और बीजेपी वाले और आम आदमी पार्टी वालों ने दोनों ने अपनी पदयात्रा भंग कर दी। कह रहे भाई अब इससे हम बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि जब कांग्रेस की इतनी बड़ी पदयात्रा हो रही है और इतना बड़ा वो जल सैलाब चल रहा है, तो हमारे साथ हमारी फैल हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो उनने कैंसिल कर दी। अब भगवान जाने, ये तो देखो जी, अब ये तो उस टाइम की बात है, क्या उनने भी चोरी हो सकता करा हो, कुछ ना कुछ तो है इसमें, मगर आगे देखेंगे अब क्या होता है, जो भी है। फिर चुनाव लड़ने का पूरा तैयारी? हाँ, पार्टी अगर मौका देगी तो बिल्कुल है, किसी और भाई को देगी तो उसके साथ खड़े हम। तो हमारे साथ बात कर रहे थे मुरारी लाल जी, कांग्रेस के नेता हैं सुकुरपुर के। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।